हर हर महादेव। वैशाख मास शुक्ल पक्ष, अक्षय तृतीया, स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त। इस दिन किया जाने वाला हर कार्य अक्षय होता है, चाहे धर्म का हो, चाहे अर्थ का हो, चाहे काम का हो, चाहे मोक्ष से संबंधित हो। जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अक्षय तृतीया को अवश्य ही कोई न कोई अच्छा कार्य हमें जीवन में करना चाहिए, क्योंकि यह युगादि तिथि है। सतयुग का प्रारंभ हुआ, त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन हुआ। भगवान परशुराम का जन्म दिवस, भगवान हयग्रीव, भगवान नर नारायण का अवतार इसी दिन हुआ। भगवती भागीरथी का अवतरण भूमि पर अक्षय तृतीया को ही हुआ है। इस दिन क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला, हमारे आसपास कोई भी तीर्थ हो, नदी हो, तालाब हो, धार्मिक स्थान हो, वहां जाकर के जल में स्नान करना चाहिए। यदि नहीं जा सकते हैं तो घर में ही जल पात्र में गंगा जल डाल करके उस जल से तीर्थ देवता का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। देवताओं को, पितरों को तर्पण करना चाहिए और साथ ही उस दिन व्रत रखना चाहिए। एक समय भोजन करें अथवा उपवास रखें। उसके पश्चात भगवान नारायण का, विष्णु का, महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम। पीले पुष्प भगवान को चढ़ाएं। तुलसी पत्र, बेलपत्र, आंवला, शमी पत्र अथवा कोड़ी से भगवान लक्ष्मी नारायण का अर्चन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीसरा कार्य, जप करें अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का। धन की कामना के लिए महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अथवा श्री सूक्त का कम से कम 16 बार पाठ करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दान भी करना उस दिन उत्तम है। अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ कहा है। भूखे को भोजन कराएं, साधु को, ब्राह्मण को, संत को, बालकों को भोजन कराएं। अन्न का दान करें, घी का दान करें, गुड़ का, तिल का, फल, विशेष रूप से ककड़ी का दान शुभ है। वस्त्र का दान, फलों का दान, जल का दान, कुंभ जल से भरे हुए गड़े का दान भी करना चाहिए। छाता, जूते इत्यादि भी दान करना अक्षय तृतीया को शुभ होता है। साथ ही भोजन जब ग्रहण करें तो आटे से बना हुआ सत्तू अथवा चावल से बना हुआ पायसम अर्थात खीर का भोग लगा करके भोजन में ग्रहण करना चाहिए। दूध दही का सेवन करना चाहिए। तामसिक खाद्य वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्रत निष्फल हो जाता है। अब लौकिक कार्य, सोना चांदी खरीदना शुभ होता है अक्षय तृतीया को। हो सके जितना खरीदें। नहीं खरीद सकते हैं, चावल खरीदें, साबुत धनिया खरीदें अथवा कोड़ी खरीद करके उसका कुछ अंश अपने तिजोरी में रखें। उससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। दीपदान का भी विशेष महत्व है। घी का एक शुद्ध दीपक लगाएं। 1, 5, 11 यथाशक्ति अपने इष्ट देवता के निमित्त संध्या काल में, मध्याह्न काल में दीपक लगा करके प्रभु को प्रसन्न करें। उस दीपक में एक इलायची डालें, कपूर का टुकड़ा डालें, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कृषि कार्य भी विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। कोई भी नया वृक्ष लगाना, बागवानी करना अक्षय तृतीया को शुभ होता है। गौ सेवा भी अक्षय तृतीया को सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना गया है। जैन धर्म में इक्षु तृतीया भी सिखाया जाता है। वर्षितप का पारण भी इसी दिन अक्षय तृतीया को किया जाता है। तो इस अक्षय तृतीया को यदि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो अवश्य ही महालक्ष्मी का आराधन, विष्णु का आराधन, अपने इष्ट देवता का मंत्र जप अवश्य ही करना चाहिए। सोना चांदी नहीं भी खरीद सकें तो भी भगवती से प्रार्थना करते हुए मंत्र का जाप करें, पाठ करें, स्तोत्र का जप करें। इससे हमारे जीवन में अवश्य ही धन प्राप्ति अथवा सोना चांदी खरीदने की क्षमता हमारी बढ़ेगी और जब आवश्यकता होगी तब भगवान उसकी अवश्य ही पूर्ति करेंगे। ओम तत्सत।